नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोक वाद्य यंत्र के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, कमायचा, तबला, सितार। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, कमायचा, तबला, सितार। हमारा आंसर होगा सारंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र है? सुरमंडल, रावण हत्ता, ताशा, कमायचा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र है? सुरमंडल, रावण हत्ता, ताशा, कमायचा। हमारा आंसर होगा ताशा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बोपे, पाबू जी के बोपे, ग्रासिया जाति, भील जाति। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बोपे, पाबू जी के बोपे, ग्रासिया जाति, भील जाति। हमारा आंसर होगा देवनारायण जी के बोपे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायक, रविशंकर नड़वादक। हमारा आंसर होगा रविशंकर नड़वादक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? अलगोजा, कमायजा, तंदूरा, रावण हत्ता। हमारा आंसर होगा अलगोजा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनत वाद्य, सुशिर वाद्य। हमारा आंसर होगा तत्वाद्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाद द्वारा के डोग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नाद द्वारा के डोग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांडल, थाली, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त। नाद द्वारा के डोग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांडल, थाली, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? शहनाई, खड़ताल, मशक, अलगोजा। हमारा आंसर होगा खड़ताल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है।
लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? चंग, मंजीरा, खड़ताल, जंतर। हमारा आंसर होगा जंतर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, शहनाई, संतूर, सरोद। हमारा आंसर होगा संतूर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जौहर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? जौहर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? बपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। जौहर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? बपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। हमारा आंसर होगा बपंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़ा। हमारा आंसर होगा मेवात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, संगीत, खेल, चिकित्सा विज्ञान। हमारा आंसर होगा संगीत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्, सुशीर, गन। हमारा आंसर होगा गन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? बपंग, तत्, नड़, घन, सिंगी, सुशीर, ताशा, अवनद। हमारा आंसर होगा नड़, घन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़, मोरचंग, सतारा, कर्णा। आंसर होगा नड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुझ हार्प भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुझ हार्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावणहत्ता, कमायचा। हमारा आंसर होगा मोरचंग। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मोरचंग एक प्रकार का है नृत्य, वाद्य, मेला, बोली। हमारा आंसर होगा वाद्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोरचंग है एक सुशिर वाद्य, एक घन वाद्य, एक तत् वाद्य, एक अवनद्ध वाद्य। हमारा आंसर होगा एक सुशिर वाद्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत् वाद्य है? अलगोजा, जंतर, पुंगी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत् वाद्य है? अलगोजा,
जंतर, पुंगी, बाकिया। हमारा आंसर होगा जंतर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, अलगोजा, पुंगी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा अलगोजा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बपंग, रावणहत्ता, तंदुरा। हमारा आंसर होगा अलगोजा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुरनई, सतारा, नड़, सुरमंडल। हमारा आंसर होगा सुरमंडल। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़ा। हमारा आंसर होगा मेवात। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।